वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ग्रुप 16 या ग्रुप 6A के एलिमेंट्स की बात करेंगे जो ऑक्सीजन फैमिली है, और हैलोजेंस या ग्रुप 17A के ये नेबर्स हैं प्रीसीडिंग, और आज हम इनके करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन इसका पहला मेंबर है। ऑक्सीजन के बाद आएगा सल्फ़र, सल्फ़र के बाद आएगा सेलेनियम, सेलेनियम के बाद है टेलुरियम एंड पोलोनियम। हमारा ज़्यादातर जो इंटरेक्शन है वो ऑक्सीजन और सल्फ़र के साथ रहता है प्राइमरीली। सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये इनमें बाज़ एक तो ये डाउन द ग्रुप अब जाते जाएं तो फिर वेरिएशन इन द एटॉमिक साइज़ की वजह से करैक्टरिस्टिक्स में एब्रप्ट चेंज आ जाती है। ये लेस अवेलेबल फॉर्म्स हैं, लेस अवेलेबल एलिमेंट्स हैं इन नेचर, और जब लेस अवेलेबल हैं और फिर इनके साथ कुछ ना कुछ रेडियो एक्टिविटी का इशू भी है, रेडियो एक्टिव डिके का, तो फिर इनकी हैंडलिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है, जिसकी वजह से फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ और करैक्टरिस्टिक्स हम इतने ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाते। ये इसके मेंबर्स हैं 5, और ऑक्सीजन और सल्फ़र जनरली हमारे कोर्स में होते हैं जिनको हम डील करते हैं। तो ये बेसिकली ये 5 मेंबर्स हैं। दूसरी बात यह है कि इनको चाल्कोजेंस भी कहते हैं, फ्रॉम देयर एबिलिटी टू बी फाउंड इन कॉपर ओर्स, यानी मेटल के ओर्स, और ख़ास तौर पे कॉपर्स के ओर्स में ये प्रेजेंट है नेचर में, जिसकी वजह से एक नेम इनका है चाल्कोजेंस का। अब हम अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो है NS2 एंड NP4। ऑक्सीजन के केस में अगर देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है ऑक्सीजन का, तो ये 1s2, 2s2 एंड 2p4 है। तो ये इस तरह से NS2 एंड NP4 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरह से सल्फ़र का अगर देखें तो एटॉमिक नंबर 16 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p4। 4 + 2 6, 12, 14 एंड 16। तो इसका मतलब ये है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इनके वैलेंस शेल में अवेलेबल हैं। तो जो रेडिली अवेलेबल ऑक्सीडेशन नंबर इनका है वो -2 है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन करके तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। ऑक्सीजन के केस में तो इट स्टैंड्स ट्रू, और बाकी एलिमेंट्स भी कम से कम -2 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, लेकिन बाज़ केसेस में इनकी वेरिएशंस भी हैं, और वो वेरिएशंस को जो है वो फिर हम देखेंगे कि क्यों है। लेकिन जनरल ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कंपाउंड में -2 है। अब हम अगर ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स को देखें तो इसमें ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं ग्रुप 1A के एलिमेंट से, मुख्तलिफ नोइयत के, Na2O नेचर का भी, NaO2 नेचर का भी, और NaO नेचर का भी। तो यहाँ अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का निकालना हो तो सोडियम का तो +1 ही रहना है, एंड 2 एटम्स प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। ऑक्सीजन इज़ -2 इन दिस केस। यहाँ पे अगर निकालें हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो सोडियम इज़ +1 एंड देयर आर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। सो इक्वेट करेंगे 0 से, ऑक्सीजन इज़ इक्वल टू -1 and for each oxygen atom is going to be -12। और अगर NaO की बात करें तो यहाँ पे +1 फॉर सोडियम, इक्वेट करेंगे 0 से तो ऑक्सीजन का -1। तो ये इसके 3 प्रेवेलेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, नॉर्मली -2 में, लेकिन एक्सेप्शनली -12 में, और -1 में भी ऑक्सीजन हमें मिलती है। ख़ास तौर पे ग्रुप 1A के एलिमेंट्स के साथ जब ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं तो फिर ये वेरिएशन
एब्रप्ट है। अब यहाँ मैंने कुछ सल्फ़र के कंपाउंड्स लिखे हैं, इनमें हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं कि सल्फ़र किस तरह की वेरिएशन शो करता है। ये न्यूट्रल कंपाउंड है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, 2 एटम्स हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, S-4 और S = +4 इस केस में। ट्राई ऑक्साइड में अगर देखें, ऑक्सीजन -2, 3 एटम्स हैं, S-6 = 0 और S = +6। यहाँ +6 है। S2Cl2 डाई सल्फ़र डाईक्लोराइड में अगर देखें तो S2 है और हैलोजेंस जो हैं ये -1 के साथ मिलेंगे, तो 2 एटम्स हैं तो 2 से, तो S2 - 2 = 0 and S2 = +2 and S = +1. In this case it is showing +1. सल्फ़र हेक्सा फ्लोराइड में देखें तो सल्फ़र और हैलोजन है तो -1, प्रेवलेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है इनकी, S - 6 = 0 and S = +6। डाई सल्फ़र ये भी सल्फ़ेट है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालें अगर तो H2O4 है, 2- का चार्ज है, तो इक्वेट करेंगे -2 से X2 और प्लस के साथ -2 × 4 = -2, S2 - 8 = -2, S2 = -2 + 8, S2 = 6 and for each sulfur atom it's +3। बेरियम सल्फ़ेट अगर देखें तो बेरियम जो है, अगर बेरियम सल्फ़ेट देखें तो बेरियम ग्रुप 2 के मेटल है, +2 + S और फॉर ऑक्सीजन -2 × 4 = 0, +2 + S -8 = 0 and +2 - 8 is -6, सल्फ़र इज़ +6 here। इसी तरह से सल्फ़ेट आयन की बात करें तो SO4 = -2, S + -2 × 4 = -2, S - 8 is -2, S = -2 + 8, S = +6। अगली बात यह है कि दे आर नॉन मेटल्स, दे आर प्योर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स हैं तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। ख़ास तौर पर ऑक्सीजन जो है वो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। जो हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड डिक्रीज़ करता चला जाएगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज़ करेगा डाउन द ग्रुप विद इंक्रीजिंग साइज़। वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करवाना आसान होता जाएगा। फिर हाई आयोनाइजेशन एनर्जीज़ हैं, इनके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाना इतना आसान नहीं है नॉन मेटालिक कैरेक्टर की वजह से। और अगली बात यही है जो भी बताई है कि ऑक्सीजन इज़ द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आफ्टर फ्लोरीन, तो जो इसका हमसाया है फ्लोरीन नेक्स्ट ग्रुप का, वो जो है ये है। उसके बाद सेकंड नंबर जो है वो ऑक्सीजन का है। इसके बाद अगली बात है कि एलोट्रोप्स भी इनके अवेलेबल हैं, यानी कि डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट और डिफरेंट इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ऑक्सीजन जो है वो O2 में भी मिलेगा, O3 में भी मिलेगा। O2 में ईच ऑक्सीजन इज़ डबली बॉन्डेड टू अदर ऑक्सीजन और O3 में भी ऑक्सीजन इस तरह से बाउंडेड हैं। तो यहाँ O2 है, बाकी इसका ऑक्टेट आप कंप्लीट कर लेंगे, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। यहाँ इसके 2 4 6, 2 इस पे, 2 इस पे और 1 इस पे। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और ये ओजोन है, मोर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, जो कि अपर एटमॉस्फेयर में बनती रहती है नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन के नतीजे में। ऑक्सीजन जो है अपर एटमॉस्फेयर में नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन के नतीजे में
मोर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में यानी ओजोन में कन्वर्ट होती रहती है। इस ऑक्सीजन पे कोई लोन नहीं है, ये इसका ऑक्टेट जो है वो बग़ैर लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के कंप्लीट है। सो दिस इज़ ओजोन, दिस इज़ ऑक्सीजन, दीज आर टू एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर सल्फ़र के एलोट्रोप्स की बात करें तो सल्फ़र के भी एलोट्रोप्स हैं, जैसे कि रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का डिफरेंस है एलोट्रोप्स के लिए। तो एटॉमिक अरेंजमेंट में रोम्बिक अगर देखें तो ये S8 है। बेसिकली सल्फर एग्जिस्ट एज S8 मॉलिक्यूल एंड देन इट रीअरेंजेस एंड दिस इज रोम्बिक and then it rearranges itself to another allotrope which is monoclinic. So this is what happens. अब S8 अगर बनाना है तो सल्फ़र है, फिर सल्फ़र है, और इस तरह से इसको चेन फॉर्म में 8 मॉलिक्यूल्स कंप्लीट करेंगे। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. This is rhombic and then it rearranges itself to monoclinic and orthorhombic. तो monoclinic में भी rearrangement हो सकती है और monoclinic से फिर orthorhombic में भी ये जा सकता है। तो this is basically sulfur 8 atoms की rearrangement है in various forms. So sulfur also exists in various allotropic forms. This is also, ये चीज़ याद रखने वाली है कि कैटिनेशन भी है ये प्रॉपर्टी। This is also called कैटिनेशन क्योंकि सेल्फ लिंकेज है। तो सल्फ़र जो है ये कार्बन की तरह सेल्फ लिंकेज की एबिलिटी भी रखता है। ये याद रखिए क्या कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी यहाँ आपको कंसीडर करना पड़ेगा। यानी कि जिस तरह से सल्फ़र S8 के मॉलिक्यूल में हमें मिलता है और फिर वो रीअरेंजमेंट करता है और डिफरेंट फॉर्म्स ले लेता है, तो उसकी वजह यह है कि ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी इसमें इन्वॉल्व है, यानी प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोमोशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन more unpaired electrons becomes available. So as more unpaired electron becomes available, so oxidation number becomes more widespread, more varied and expanded. So you have to consider the concept of hybridization, especially in context of sulfur. ऑक्सीजन की बात करें तो ये नेचर में भी एयर में भी प्रेजेंट है, तकरीबन 21% बाय वॉल्यूम और 50% ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। वाटर में भी 80 to 90% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सल्फ़र जो है वो यूजुअली मेटल सल्फाइड्स की फॉर्म में हमें नेचर में मिलता है। यानी लेड सल्फाइड जिसको जलीना भी कहते हैं, और जिप्सम, दिस इज़ जलीना, लेड सल्फाइड। इसके अलावा जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट, इसमें पायराइट जो है आयरन का और Fe2O3 पायराइट, तो ये इनके नेचुरल एग्जिस्टेंसेस हैं। दिस इज़ जिप्सम, जिससे फिर सल्फ़र को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। ऑक्सीजन जो है ये वाटर से इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए हासिल की जा सकती है।
द नेम ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम एसिड फॉर्मर्स। यानी कि अगर कोई भी ऑक्साइड हो, जैसे कि सल्फ़र का ऑक्साइड है, तो इसको जब आप वाटर से ट्रीट करवाएंगे तो आपको एक एसिड मिलेगा, जैसे कि इस केस में सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये जो है बेसिकली एसिड फॉर्मर्स नेम इनका इसलिए आया है क्योंकि इनके ऑक्साइड्स जो हैं वो जब उनको हाइड्रोलिसिस कराया जाए तो आपको एसिड मिलता है। इसके बाद ऑक्सीजन की एक एबिलिटी है पर ऑक्साइड्स फॉर्म करने की। पर ऑक्साइड्स भी और सुपर ऑक्साइड्स, इसकी बात हमने अभी की थी। ये H2O2 है, सिंपल फार्मूला अगर लिखें इसका एम्पिरिकल टू ये HO है। तो यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो ये ऑक्सीजन का यहाँ पे -1 है, हाइड्रोजन का +1 है। सो दिस इज़ अ पर ऑक्साइड। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सोडियम का हमने लिखा था NaO, Na2O2 है NaO, तो यहाँ भी ये ऑक्सीजन जो है ये पर ऑक्साइड -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। और सुपर ऑक्साइड्स भी फॉर्म करता है ग्रुप 1 के मेटल्स के साथ। और यहाँ पे हर ऑक्सीजन का जो आप निकालेंगे तो -1/2 है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ये भी एक वेरिएबिलिटी है कि ये पर ऑक्साइड्स जो हैं ये हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं और इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अगली बात यह है कि सल्फ़र जो है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के तौर पर एग्जिस्ट नहीं करता। सल्फ़र ऑक्सीजन की तरह डज नॉट एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और उसकी वजह यह है यानी कि S डबल बॉन्ड S आपको नहीं मिलेगा, ये उसी तरह से एसिड में मिलता है यानी रोम्बिक में, जो कि फिर ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक में चली जाती है, यानी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। इसकी वजूहात काफ़ी सारी हैं। एक तो इनका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना और दूसरा लार्जर एटॉमिक रेडियस होना है। उसकी वजह से फिर ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स दूसरे सल्फ़र से फॉर्म करने को प्रेफर करता है। लार्जर एटॉमिक रेडियस एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, काफ़ी फ़र्क आ जाता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में और ऑक्सीजन की में। तो फिर इसके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पॉलीमेरिक हो जाते हैं और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की तरफ बात चली जाती है। ये बात हम कर चुके हैं कि सल्फ़र के जो ऑक्साइड्स हैं, डाइऑक्साइड हो, ट्राई ऑक्साइड्स, ये फॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं, जिनको जब आप वाटर से ट्रीट करवाएं तो आपको एसिड मिलता है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है।